इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ऑनलाइन में मान लीजिए मैंने कराया, तो स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया, टीचर ने सोल्यूशन बता दिया, बच्चे का मैच कर गया, बच्चा खुश है। लेकिन देखिए ऑफलाइन के अंदर ये एडवांटेज क्या होती है कि बच्चा यहाँ पर सवाल पूछ सकता है। ये कह लीजिए कई बारी डिसिप्लिन अगर आपके फेवर में नहीं है, तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन मिलने वाला है। किसमें? ऑफलाइन के अंदर। प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने तैयारी करी लेकिन अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करी, तो मेरा रैंक कितना आ जाएगा? 2 लाख। थोड़ा सा कर लिया 1 लाख। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, ये सारे रैंक बराबर ही हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया है, तो आपको पता है कि इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इस डिस्कशन को बहुत ही टू दी पॉइंट रखता हूं, क्रिस्प रखता हूं। ठीक है, तो हमारा देखिए मेन जो डिस्कशन का मुद्दा है वो ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन कैसा है। ठीक है ना, विच इज बेटर तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कहेंगे कि दोनों को कंपेयर कर दीजिए और आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा जो है मोड सही है। ओके, क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो डिस्कशन हम मतलब जो हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो बताने वाला है तो वो क्या क्वालिफाइड इनफ है। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं 2009 का बच्चों आईआईटी रुड़की का पास आउट हूँ। तो मैं कंटिन्यूअसली मैं जो है पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स के लिए विदाउट चेंजिंग एनी फील्ड। मतलब ये मैंने शुरू से ही फील्ड अपनी जो रखी थी पढ़ाने की रखी थी, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। और ऑनलाइन को भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है ना, तो मैंने 2021 में ऑनलाइन प्रयास बैच लिया है, जो कि ड्रॉपर बैच होता है जेई के लिए, और एक लक्ष्य जो बैच है 12th का ऑनलाइन का, वो भी मैंने लिया है। और बल्कि 2022, 23 और 24 के अंदर भी मैंने ऑनलाइन बैचेस जो हैं पीडब्ल्यू के अंदर लिए हैं, जो कि हैं जनरली वरुण, और ऑनलाइन के अंदर मिशन आईआईटी बैच। तो मतलब काइंड ऑफ पूरा एक्सपीरियंस है मुझे ऑनलाइन का। और ऑफलाइन मैं 2022 से कोटा के अंदर पढ़ा ही रहा हूँ। एक तरीके से आइडिया मुझे है कि ऑनलाइन में क्या रहता है और ऑफलाइन में क्या रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जब पाठशाला को विजिट किया है तो वहां पर बच्चों से मैं मिलता था ऑनलाइन के, तो उनसे जब बातें होती थी तो वो भी मुझे शेयर करते थे कि सर क्या क्या जो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी ऑनलाइन के अंदर, और ऑफलाइन के अंदर तो बच्चे जो हैं वो तो डायरेक्ट बताते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि क्या एडवांटेज है ऑनलाइन की और ऑफलाइन की, क्या एडवांटेज है। तो देखिए एडवांटेज में डेफिनेटली ऑनलाइन आता है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो है वो आपको हमेशा इसके अंदर हमेशा आपको लेस मिलेगी। ठीक है ना, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी अबव जाएगी। ठीक है ना, मतलब ये कहिए कि लॉजिक सिंपल सा है उसके पीछे। और लॉजिक क्या है कि यहाँ पर हमें क्लासरूम को मैनेज करना होता है। ठीक है, इसमें बच्चे जो हैं उनकी अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स कम होंगे लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा? पर्सनल अटेंशन जो है आपकी ज्यादा किस में रहेगी? यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं पर्सनल अटेंशन यहाँ पर ज्यादा मिलने वाली। और यहाँ पर तो कह सकते हैं कि पर्सनल अटेंशन कई बार आपको हो सकता है कि ना ही मिले, यानी कि आपको खुद मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्सनल अटेंशन जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अगर कंपेयर करेंगे तो पर्सनल अटेंशन किस में ज्यादा आ रही है? इसमें ज्यादा आ रही है, और इसके अंदर कम आ रही है। जैसे मेरे को याद है मैं रांची में गया था और वहां पर बच्चों से जब मिला तो बच्चे बता रहे थे कि सर आपने जो है पढ़ाया था, हम ऑनलाइन आपके बैच से पढ़ते थे। तो मैंने कहा बढ़िया भाई, तो सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको? तो कह रहे हाँ समझ में आ रही। तो मैं कहा फिर आपने यहाँ पर अब ऑफलाइन के लिए क्यों आए हो? तो कह रहा था कि सर ऑनलाइन में जब हम पढ़ रहे थे तो बगल में हमारे होता था समोसा, ठीक है, एक तरफ कोल्ड ड्रिंक, तो एक तरफ समोसा एक तरफ कोल्ड ड्रिंक, और हम ऑनलाइन का जो है बैच जो है देखते हुआ करते थे। तो इससे क्या होता है कि मतलब कहिए कि प्रॉपर डिसिप्लिन वे में जो है तैयारी नहीं हो पाती। तो डिसिप्लिन की एडवांटेज जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मतलब ये कह लीजिए कई बारी डिसिप्लिन अगर आपके फेवर में नहीं है तो यहां पर आपको डिसिप्लिन मिलने वाला है। किसमें? ऑफलाइन के अंदर। तो ऑफलाइन के अंदर ड्रेस पहन के, आई कार्ड पहन के प्रॉपर आना होता है, एक प्रॉपर क्लासरूम के अंदर आना होता है। और बच्चे ने अगर कभी छुट्टी मार ली तो फिर जो है छुट्टी के बाद इमीडिएटली पेरेंट्स को जो है मैसेज वगैरह जाता है।
तो जिससे क्या होता है कि डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, और आप क्लासरूम के अंदर बगल में समोसा, बगल में जो है कोल्ड ड्रिंक रख के जो है लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते। तो डिसिप्लिन के मामले में ये अप है, यहाँ पर डिसिप्लिन जो है वो थोड़ा कह सकते हैं कि भैया सेल्फ डिपेंडेंट है। और अगर आप रियली में डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन है, तो फिर ऑनलाइन का जो है ये वाला पॉइंट हम कह सकते हैं कि बैलेंस हो रहा है उसके साथ। अच्छा, और कंपैरिजन करें तो मेन जो फर्क आ रहा है, जो मुझे लगता है वो ये है कि यहां पर आप ना क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब मॉडिफिकेशन इज देयर। यहां पर आप मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कर सकते। मतलब आप ये समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं और मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, देखिए टीचर्स जो हैं पीडब्ल्यू के सारे टीचर ऑसम है, हमें तो बस एक टीचर को पकड़ना है जिसके पास पूरी नॉलेज है, वो हमें रास्ता दिखाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपको इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि हाँ हमें अल्टीमेटली टीचर से क्या चाहिए। हमें अल्टीमेटली टीचर से चाहिए कि हमारे सवालों के जवाब मिले, और टीचर जो है कैन गिव एग्जाम्पल्स, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, और कोई चीज नहीं समझ में आई तो हम अपना डाउट कन्वे कर पाए टीचर को, और वो टीचर के पास इतने सारे एग्जाम्पल हो कि हमें समझ में आ ही जाए। तो बस हमें ये चीज चाहिए होती है टीचर से। तो अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें, ये सर पॉइंट क्या है, मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ऑनलाइन में आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो ऑनलाइन के अंदर क्या हुआ कि जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, तो लेट अस सपोज मैंने क्या करा कि एक क्वेश्चन लिया, जैसे कि लेट अस सपोज ऐसा कुछ है कि एक ब्लॉक है, और इसके अंदर यहाँ पे मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1। लेट अस सपोज हमने कुछ फोर्स लगाई F, तो अब मान लीजिए मैं F की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, सो दैट ब्लॉक डू नॉट मूव। ठीक है, तो इसका मास अगर आपको पता है तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ऑनलाइन में मान लीजिए मैंने कराया, तो स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया, टीचर ने सोल्यूशन बता दिया, बच्चे का मैच कर गया, बच्चा खुश है। लेकिन देखिए ऑफलाइन के अंदर ये एडवांटेज क्या होती है कि बच्चा यहाँ पर सवाल पूछ सकता है कि सर ये जो फोर्स है अगर हॉरिजॉन्टल ना लग रही हो तो, क्योंकि आपको भी अगर आपने एचसी वर्मा पढ़ी हो तो उसके अंदर जो है ये एक क्वेश्चन है कि अगर ये फोर्स किसी एंगल पे लग रही हो तो वो मिनिमम फोर्स जो है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से डिफरेंशिएशन का यूज करके आ रही होती है। लेकिन अब वही है कि वो स्टूडेंट को पूछना है। स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है कि सर इसके ऊपर अगर एक और ब्लॉक रख दिया जाए तो ये जो एडवांटेज आपको कहां पर मिलने वाली है ऑफलाइन के अंदर, कि आप क्लास में एकदम से हैंड रेस कर सकते हो। जैसे ही आप हैंड रेस करेंगे टीचर की नजर आप पे जाएगी, और जब आप पे नजर जाएगी तो आप अपना डाउट इमीडिएटली पूछ सकते हो, क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हो, और जब मॉडिफाई करोगे तो टीचर जो है वो आपको वो बताएंगे कि जो आप जानना चाह रहे हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज आपको ऑफलाइन में मिल रही है। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखूंगा, क्रिस्प रखूंगा, टू द पॉइंट। तो देखिए मेन पॉइंट्स क्या हैं। कॉस्ट में एडवांटेज आपको ऑनलाइन में मिलेगी, जो कि ऑफलाइन उसके साथ कंपेयर करें तो डेफिनेटली कभी मैच नहीं कर पाएगा। दूसरा, पर्सनल टेंशन की बात करें तो वो इसमें ज्यादा रहेगी हमेशा। आपके डीपीपीज, आपके टेस्ट, वो भी डिसिप्लिन वे में, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो उसके अंदर भी मतलब इंटीग्रिटी ऑफ दैट टेस्ट वी कैन नॉट गारंटी, व्हाई, बिकॉज क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। लेकिन ऑफलाइन के अंदर जो टेस्ट होते हैं तो उसके अंदर किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं तो हमें उसके बारे में आइडिया रहता है। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया आपको कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड है, तो पूरा का पूरा डिसिप्लिन्ड है, तो वो ऑनलाइन मोड में डिसिप्लिन वाले फैक्टर को भी बैलेंस कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ मॉडिफिकेशन का जो पार्ट है अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर ऑफलाइन के पास एडवांटेज है। मतलब ये समझिए कि इनको जो है कॉस्ट जो है, चलो ये एक मान लीजिए ऑनलाइन की एडवांटेज हो गई। स्टूडेंट्स कम है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट ज्यादा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें तो बाकी स्टूडेंट दिख भी नहीं रहे। पर्सनल टेंशन, यस पर्सनल टेंशन का फर्क पड़ेगा क्योंकि वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि टीचर जो है वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, वो आपके स्पेसिफिक डाउट के ऊपर ही वर्क करे ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा वो कम है, तो इतना कम है कि भाई स्टूडेंट को टीचर के साथ इंटरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, टीचर को सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं, तो उनको ये भी पता रहता है कि टीचर्स को कि भैया बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, उनकी शक्लों पे लिखा होता है, शक्ल बनाने लग जाते हैं अजीब सी, तो अगर अजीब सी शक्ल कोई बना रहा है क्लास के अंदर तो पता चल जाता है टीचर को कि भैया इसको समझ में नहीं आया है, तो उसको फिर समझाते हैं, उससे स्पेशली पूछते हैं कि हाँ भाई तू बता। तो ये एक एडवांटेज ऑफलाइन की है। तो अब कंक्लूजन दे देते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट्स द कंक्लूजन। तो देखिए इन दोनों में से आप क्या चूज करें। कॉस्ट का फैक्टर अगर है
पॉसिबल ही नहीं है तो ऑनलाइन। अगर कॉस्ट का फैक्टर ऐसा है कि हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं ऑफलाइन भी ले सकते हैं, तो प्रेफरेंस ऑफलाइन को देनी चाहिए। लॉजिक सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो भी ऑनलाइन के फीचर हैं वो तो ऑफलाइन में मिल ही रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो क्या है? डिसिप्लिन। अगर आप किसी दिन एब्सेंट होते हो तो मैसेज जाता है। टेस्ट जो है डिसिप्लिन वे में होगा। एक प्रॉपर करिकुलम बनेगा कि इतने से इतने क्लास होगी, डिसिप्लिन वे में क्लास होगी। तो कह लीजिए एक तरह से स्टूडेंट मैनेज कर सकता है, यानी कि अगर आपको लाइब्रेरी की फीचर्स मिल रहे हैं, लाइब्रेरी में आके आप बैठ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, एक ग्रुप मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसके हिसाब से ऑफलाइन को मैं एक एडवांटेज देना चाहूंगा। क्योंकि बच्चों का एक ग्रुप मिलता है, तो देयर इज ए ग्रुप, मतलब उसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं आपके साथ और टीचर है, और वो बच्चे आप साथ 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 प्रिपेयर कर रहे हैं। यू नो दो स्टूडेंट्स, आपको अजीब सा लगेगा कि यार बाकियों को समझ में आ गया, मुझे समझ में नहीं आया, अगर बाकी होमवर्क करके आए मैं नहीं करके आया, तो ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन में डायरेक्ट दिखेंगी। ठीक है, तो मेरा कहना है कि अगर कॉस्ट का इशू नहीं है तो ऑफलाइन प्रेफर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया आपने मान लिया, वी नीड लॉजिक, तो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं। लॉजिक सिंपल सा है, यहाँ पर मॉडिफिकेशंस, ग्रुप, एनवायरनमेंट, टीचर को सामने आप देख सकते हो, टीचर भी आपको देख सकता है, अगर आपको समझ में नहीं आया देख के पता चल जाता है टीचर को, तो ये एक एडवांटेज है। ठीक है, तो कंक्लूजन निकल गया है कि अगर बच्चों आपको कॉस्ट की अगर इशू रहता है तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन में जाइए। बेस्ट कंटेंट दोनों ही मोड में मिल रहा है, बेस्ट टीचर दोनों ही मोड के अंदर है, तो उसमें कोई एज सच पार्शियलिटी नहीं है। हाँ, मोड की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो मोड मैंने आपको बता दिया। अब कईयों के मन में हो सकता है कि सर लेट अस सपोज मैं बहुत ही डेडिकेटेड हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को किसी ग्रुप से भी कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए और मैं उसको सॉल्व करूंगा और प्रिपरेशन करूंगा। तो देखिए, अगर हल्की सी भी एडवांटेज, ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लॉजिक से एक्सप्लेन करूंगा, कि जैसे देखिए नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो हैं 10 लाख हम मान लेते हैं, ठीक है 10 लाख, तो 10 लाख एस्पिरेंट हैं और उसमें से जो सिलेक्ट हो रहे हैं लगभग मतलब अच्छा रैंक लेने वाले हैं 10,000 के करीब बच्चे हैं। तो अगर मैं एफर्ट्स लगाऊंगा तो हमेशा मुझे ये देखना कि यार हल्का सा भी एफर्ट लगा के या फिर कोई चीज करके मेरा हल्का सा भी रैंक बढ़ रहा है तो मुझे उस पर प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने तैयारी करी लेकिन अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करी, तो मेरा रैंक कितना आ जाएगा? 2 लाख। थोड़ा सा कर लिया 1 लाख। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, ये सारे रैंक बराबर ही हैं। तो अगर मेहनत करनी है तो फुल मेहनत करनी है, और अगर किसी भी मोड में आपको कोई एडवांटेज दिख रही है और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये जेन्युइन एडवांटेज है, इससे मेरे रैंक पर असर पड़ सकता है, तो उस पर आपको वर्क करना चाहिए। लॉजिक यही कहता है, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए लेट अस सपोज रैंक आया आईआईटी के अंदर लेट अस सपोज 1914, और कट ऑफ जो गई थी किसी एक ब्रांच की जो आपकी मनपसंद ब्रांच थी 1913, तो आप समझ सकते हो कि एक रैंक के फर्क के कारण आपको वो ब्रांच नहीं मिलेगी। और कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो अगर किसी का रैंक 1 लाख आ रहा था तो उसने मेहनत कम करी तो 2 लाख आ गया, ज्यादा मेहनत कर ली 70,000 आ गया, कम मेहनत करी 5 लाख आ गया। लेकिन ये सारे एक ही कैटेगरी में आएंगे सारे स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि टॉप की जो सीट्स हैं वो तो लिमिटेड है, ठीक है ना, तो लिमिटेड सीट्स है, तो उसके लिए जब हम टारगेट कर रहे होते हैं तो वी डोंट हैव टू टेक चांसेस। हमें हर जो एफर्ट जो हम लगा सकते हैं, हर एक टाइम को हमें प्रॉपर, हर एक सेकंड को हमें अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। क्लियर है? तो दैट्स द कंक्लूजन बच्चों, दोनों मोड जो है दोनों ही में कंटेंट बढ़िया है। एडवांटेज जो है यहाँ पर एक है पर्सनल अटेंशन की, मॉडिफिकेशन की, ग्रुप की, एनवायरनमेंट की, लेकिन वो सारी एडवांटेज जो है यहाँ पर एक कॉस्ट का जो फैक्टर आता है वो भी है कि यहाँ पर आपको टेक केयर करना है कि यहाँ पर कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम होगी कंपेयर टू ऑफलाइन। और सर अब हम किसको मैनेज करें भैया? क्या मैं सर यहाँ पर आप बता रहे हो कि हल्का सा भी कोई पर एडवांटेज आपको दिख रही है हमें वो करना चाहिए, तो यहाँ पर तो ऑफलाइन उस हिसाब से बेटर हो गया, लेकिन आपको सारी चीजें देखनी है। तो आई एम नॉट सेइंग कि भाई आपको ऑफलाइन ही करना है या फिर आपको ऑनलाइन ही करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूं कि यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, जो आपकी सिचुएशन है उसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है। तो कंक्लूजन यही है कि बेटा अगर कॉस्ट का फैक्टर आ रहा है तो आप ऑनलाइन जो है उसको प्रेफर करिए।
कॉस्ट का फैक्टर नहीं आ रहा तो जो फीचर ऑनलाइन के हैं वो तो ऑफलाइन में मिलेंगे ही एक्स्ट्रा, साथ में पर्सनल अटेंशन, लाइब्रेरी, सेल्फ स्टडी, डिसिप्लिन, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट, माइलस्टोन टेस्ट, सिटी टेस्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। सामने टीचर आ जाता है, टीचर के सामने बच्चे आ जाते हैं, कहीं दूर नहीं बैठा बच्चा, सामने बैठा, साफ पता है कि क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो इन दैट केस यू हैव टू प्रेफर ऑफलाइन। ठीक है, तो खत्म करते हैं बच्चों इस डिस्कशन को। एंड आई से कि भाई कुछ भी हो हमेशा क्या करना है, आपको लॉजिक लगाते रहना है। ठीक है, तो जो मैंने डिस्कशन करा उसके अंदर भी आप अपना तर्क वितर्क लगाते रहें। भगवान ने आपको सोचने की शक्ति दे रखी है तो उसका प्रॉपर यूज करें। मैंने कह दिया, आपने मान लिया नहीं चलेगा, यू नीड लॉजिक। तो जय लॉजिक बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।